को श्री सलमान द्वारा जो कलियर के निवासी इनके द्वारा अपने नाबालिग बच्चे 5 साल की चोरी के संबंध में मुकदमा लिखवाया गया था, जो तत्काल अपहरण में मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें टीमें लगी थी। चूँकि पूर्व में भी बच्चा चोरी के कुछ प्रकरण प्रकाश में आए थे, इसको देते हुए पहले से भी हमारी टीम इस पर काम कर रही थी। और इसमें जो है बच्चे की तलाश में जो हमने CCTV और अन्य मुखबिर तंत्र और जो हमारी जो टेक्निकल टीम के आधार पर मुरादाबाद से जो है बच्चे को बरामद कर लिया है, जिसमें 3 लोग को गिरफ्तार किया है, जिसमें डॉक्टर इकबाल है जो एक झोला छाप डॉक्टर है, उसके 2 असिस्टेंट भी हैं जो अनवर और कामिल जो रामपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा षड्यंत्र के तहत, चूँकि उनके पास मात्र एक लड़की थी और लड़के की चाहत में वो यहाँ पर घूम रहे थे और अन्य जगह भी धार्मिक स्थलों पर ये घूमते रहते हैं, और यहाँ पर उस बच्चे को जब घूमते अकेले देखा गया तो उसी षड्यंत्र के तहत वो बच्चे को यहाँ से अगवा करके ले गए थे। बच्चा सकुशल है और उनके पेरेंट्स को CWC के माध्यम से जो विधिक प्रक्रिया उसको सुपुर्द कर दिया जा रहा है। इसी तरह एक प्रकरण 29 मई को हुआ था, जिसमें श्रीमती साजदा हैं जिनके द्वारा अपने बच्चे के अपहरण की सूचना दर्ज कराई गई थी, जिसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी बच्चा, चूँकि उस केस का अभी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके तहत हमारी टीम को काफ़ी सारी जानकारी मिली कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिज ब्यूरो के नाम पर, कुछ हैं जो अनाथालय के टेस्ट में रहकर ऐसे पेरेंट्स का पता करते हैं जिनको बच्चे की लालसा या ज़रूरत है, और फिर वो कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं गरीब लोगों के माध्यम से उनको लालच देकर उनके बच्चों को यहाँ पर बेचते हैं। इस षड्यंत्र में 6 लोग को इसमें अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अशफाक, नजमा, सुजाता, मोहित, अनिल और नदीम है। इसमें नदीम जो हरियाणा का रहने वाला है, उसके पास लगातार ऐसे अनाथालय और ऐसे जो सेंटर्स हैं वहाँ के टच में रहता था, जहाँ से वो ऐसे डेटा को निकालता था कि कौन लोग हैं जो बच्चे को खरीदने के लिए घूम रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो नजमा और सुजाता है, ये मैरिज ब्यूरो की आड़ में ऐसे लोग के संपर्क भी रहते थे। अभी भी जानकारी मिली इनके द्वारा जो है ऐसी महिलाओं की भी शादी ऐसे पुरुषों से कराई गई जो शायद तलाकशुदा थे या इनकी शादी नहीं हो रही थी, और कहीं ना कहीं उनके साथ भी धोखाधड़ी की गई, जिसमें एक मामला अभी सहारनपुर का भी निकल के आया जिसमें मुकदमा दर्ज है। तो काफ़ी सारी जानकारी इनसे मिली है। एक महिला इसमें ऐसी है जिसका एटा से जो रहने वाली है, उसका बच्चा भी इन्होंने बेचा है, उसके संबंध में हमारी टीमें रवाना है। एक जो अभी बच्चा इस पूरे प्रकरण में बरामद हुआ है, दूसरा वो ऋषिकेश निवासी महिला का है, और उस बच्चे को बरामद करके CWC जो हमारे मेंबर्स हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के, उनको नियमानुसार सुपुर्द किया जा रहा है। काफ़ी अहम जानकारियाँ मिली हैं, संवेदनशील प्रकरण है, इसलिए जो है इसमें जो भी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर हमारी टीम आगे काम कर रही है। अभी तक ये प्रकरण में 2 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। देखा जैसे अभी जो जानकारी मिली, एक बच्चा एटा से है, कुछ हमारे उत्तराखंड से हैं, और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं कोई हरियाणा से है, कोई सहारनपुर का है, कोई बिजनौर का है, और कुछ उत्तराखंड के हमारे हरिद्वार के निवासी। तो देखा जाए नेटवर्क अभी तक जो फैला हुआ है और सारे लोग संपर्क में एक दूसरे से, किसको बच्चा कहाँ पर चाहिए, उसके रेट्स तय होते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ दिखाई जाती है। ऐसे गरीब लोगों को बरगलाकर जो अपने बच्चों को पाल नहीं पाते हैं, किसी कारणों से नहीं कर पाते हैं, उनसे भी वो बरगलाकर उन बच्चों को कुछ छोटा मोटा धन देकर और ऊंचे दामों पर ऐसे लोगों को बच्चों को बेच रहे थे। ये नेटवर्क में अभी तक पूछताछ में सामने आया है। इस साल हमारे 2 बच्चे अभी रिपोर्टेड जो गायब हुए थे, जिसमें मैंने बताया कि दोनों में केस रजिस्टर्ड है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और किन्हीं कारणों, जैसे मैंने बताया कि उनको कोई ना कोई जो है लालच देकर और उन बच्चों को कहीं ना कहीं डिलीवर करा देते हैं। तो अभी तो ये 2 प्रकरण इस साल के हैं, पुराने भी प्रकरण कुछ हैं जो बच्चे गायब होने से रिलेटेड लिखे हुए हैं, उन सभी में हमने सारी फाइलों को निकालकर और ये इस जो भी पकड़े गए हैं कहीं इनकी कनेक्टिविटी इसमें ना हो, इस संबंध में भी हमारी टीमें जानकारी कर रही हैं, और आगे जो भी चीज़ें मिलेंगी उस पर टीम जाकर बरामदगी करेगी।